शांति। आज 29 मई 2025 है। पवित्रता की महिमा बाबा हमेशा करते हैं। इसी कारण से यज्ञ में शुरुआत से इतने ऑपोजिशन आए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, सभी यज्ञवत्सों ने सहा। शिव बाबा को भी इसी के कारण से इतनी ग्लानि सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी बाबा ने इस पवित्रता की धारणा में कोई भी मार्जिन नहीं दिया, कोई भी ढील नहीं दी। ऐसे ही पवित्रता से प्राप्तियां क्या क्या होती हैं वो आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में समझा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। हम आत्माएं शूद्र से ब्राह्मण बनी तो हमारे नैन नक्श में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारे आकृति में, जो शरीर की आकृति है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। उसी घर में हम रह रहे थे, अभी भी उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन पहले हम शूद्र वर्ण में थे और अभी हम ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन हमें किस आधार से मिला? क्यों कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं? एक तो हमें ज्ञान मिला, लेकिन ज्ञान के मिलने से या उसके धारण करने से, बाबा मिलने से हमारे अंदर ऐसा क्या परिवर्तन आया जिस आधार से हम अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, और वो है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन महान है क्योंकि इसी जीवन में हमें भगवान मिलते हैं। इसी जीवन में हमारा पार्ट भगवान के साथ होता है, हमारे कर्म भगवान के साथ होते हैं, सर्व संबंध भगवान के साथ होते हैं। लेकिन इन सब के विशेषता क्या है, इसका आधार क्या है? वो है पवित्रता। दूसरा बाबा ने कहा कि यही हमारे जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। श्रृंगार का अर्थ है जब कोई चीज़ श्रृंगारित होती है तो वो आकर्षित होती है। तो हमारे जीवन से दूसरों को क्या आकर्षित करता है? भले वो हमारे स्वच्छ श्वेत वस्त्र हों, या हमारा खान पान हो, या हमारी बोल चाल हो, या हमारा व्यवहार हो, ये सब चीज़ें तभी आकर्षित करती हैं जब इनमें पवित्रता होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा हमारे भविष्य का आधार भी पवित्रता है। तो ऐसी पवित्रता श्वासों श्वास स्मृति में रहनी चाहिए। इतने सालों का हमारा ब्राह्मण जीवन है, तो वो रॉयल्टी अब हमारे अंदर से दूसरी आत्माओं को दिखनी चाहिए, और हमारी ही पवित्रता का बल जो बाकी अपवित्र आत्मा है उनको भी मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने के निमित्त बनेगा। ओम शांति।